भैया के साथ भर के बैठ के मैंने भोजन खाया, एक साथ मैंने दूध पिया। आज वो भैया नाग बन गया। भैया मुझे मत मारो, मेरी बात सुन। कोई नागिन क्या गुजरती होगी भैया, एक बार तो सोच लेते भैया। बोल नागिन बोल। अरे तू दुनिया में और दीवानी, तुम कौन खबा में हो न बदन तुझे दुनिया में। आज लोगों आगे भोजराज कंस बड़ा, और जैसे मारने हुआ तो वसुदेव खड़े हो गए, और वसुदेव ने जाकर के आज लोगों हाथ रास्ता रोक लिया। कहे और कहा कि हे वसुदेव पागल हो गए हो, क्यों मार रहे हो, मेरी बात सुनो। बात सुनो कंसराज, बहुत देर से देख रहे हैं तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों का खून लिपिया, और अबला पर तुम हाथ उठा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहादुर हो तुम, बहादुर हो तुम। अरे बिल्कुल न मार तेरी पहना कर रहे थे तुम, क्या हो गया? सारे जग की है वसुदेव। हाँ मेरी बात सुनो। बोलो। कि वसुदेव हटो मेरे आगे से, और परनाया नर्क हो जाएगा। देवकी से पहले अब तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। वसुदेव हमें ये बताओ, तुम पहले मरना चाहते हो या ये नाम? भैया एक बात बताएं, तुम ये बताओ तुम्हें डर किस बात का है? इसके संतान से है। हमें इससे कोई डर नहीं। हाँ डर हमें इसकी होने वाली संतान से। भैया बोला, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, इनके जो संतान होगी हम भेंट कर देंगे। वसुदेव हाँ
क्या कह रहे हो? अगर ये भरोसा नहीं तो एक बात कहता हूँ, बोलो। कि तलवार हनो मेरी गर्दन पे जब मेरा प्राण हो जाएगा और तेरी बहन रड़ापा भोगेगी फिर लला नहीं हो पाएगा, मुझे मार दो बस देव, हाँ अगर तुम कहते हो कि गंगा भैया की सौगंध खाते हो, हाँ तो लेकिन एक शर्त मेरी तुम्हें मंजूर होगी। क्या? जब तक 8 बालक देवकी से पैदा नहीं हो जाएंगे तब तक आप हमारी जेलों में रहोगे। शर्त मंजूर? बिल्कुल स्वीकार है मंत्री साहब। आओ मंत्री साहब, ले जाओ हमारी बहन इस नागिन को, हथकड़ियां बेड़ियां डाल के डाल देना जेल खानों में। चला माता बहनों, मंत्री साहब, कोई आना खाने की तो समझ लेना। कुछ नहीं। कहाँ देवकी अपने ससुराल की रास्ता गिर रही थी, माता देखो समय की विडंबना, जेल की सलाखों में चली गई। लेकिन कभी कहता मामा प्रतीक बैठी है देवकी जेल में कि जाके मौका पे देवकी और जेल भी करो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बैठे रहना, कथा बड़ी मारे में गा रही है। आओ इधर देवकी के धीरे धीरे समय गुजरा। जब 1 साल 11 महीना बीते तो पहले बालक ने जन्म लिया। कहते हैं एक विद्वान और वसुदेव जी लेकर के चले, बोले देवकी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, एक कंस का भोजन है, मुझे दे दो। आज मैया ने अपने चांद के टुकड़े को दिया और वसुदेव जिस समय भोजराज कंस के दरबार में गए तो कंस ने वापस कर दिया, बोले भैया ये पहला है और जब 8वां काल आए तो मेरा मुझे दे देना आकर। जब ये 10 देवताओं ने देखी माताओं तो आज खलबली मच गई, बोले वाह जी वाह, इतने बड़े पापी को इतनी बड़ी दया, तो भगवान को आने में बहुत देर लग जाएगी। नारद बाबा को तैयार किया। नारद चले, हाथ में अष्टपुंखड़ी कमल का पुष्प है, जाकर के भोजराज कंस के दरबार में गए और कहा कि हे भोजराज कंस, वो कंस राज शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता है और सची जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें, अरे मारे जाओगे। बोले क्या बात है? बोले सुनो, देवकी का बालक पैदा। बोला प्रभु अभी थोड़ी देर पहले अगर आ जाते तो मैं देखने को मिल जाता। कहाँ वापस कर दिया? यही गलती की है। और समझा के एक बात कही है, एक बात कही है, कहिए कमल का फूल है हाथ मेरे और पंखुड़ियां तुम्हें गिनाता।
बोले गिनती करो, बोले करा, बोले 1 2 3 4 5 6 7। महाराज इसमें 8 हैं। बोले अब इनकी उल्टी गिनती करो। बोले मतलब करो तो। बोले 8 7 6 5 4 3 2। कंस की बुद्धि भटक गई। बाबा नारद का जादू चल गया। कंस बोला प्रभु इसमें तो ये भी 8वीं है और इधर से गिनते तो ये भी 8वीं है, इसका मतलब पहला भी काल है और 8वां भी काल है। बोले अब नहीं छोड़ेंगे और एक भी नहीं छोड़ेंगे। कंस भागा और जा करके आज बहन देव की दूध पिला रही थी। ए माताओं, कंस ने बच्चे को पकड़ा और शिला पे पटक दिया। जरा से बालक के आज मांस फटके लुथड़ों में बट गया। मैया बैठ के रोने लगी। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 बालक भोजराज कंस ने ऐसे ही मार दिए। परीक्षित जी 7वां जब गर्भ आया है तो योग माया से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया। बोले खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। जिन भक्तों को इस पर घड़ी का इंतजार है, हे भाइयों वो घड़ी आ गई, बड़ा आनंद आएगा। अभी बड़े प्रेम से हमारी कमेटी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। कभी हैप्पी बर्थडे होगा, केक कटेगी प्यारे। इसी पर जो चला गया वो तो छू चला गया, जो सोएगा वो खोएगा। मैं ये भी जानता हूँ, मैं